चलिए तो शुरू करते हैं आज की नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स की। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ यार। अगर वास्तव में आपको किसी भी कंपटीशन या किसी भी एग्जाम में सक्सेस होना है, इधर उधर की फर्जी ये शीट सॉल्व करने से सबसे सीधा मैं रास्ता आपको बताता हूँ, टफ से टफ क्वेश्चंस करो। हर टॉपिक से टफ क्वेश्चंस करो। जितनी टफ से टफ क्वेश्चंस करोगे आपके लिए कंपटीशन या आपके लिए एग्जाम उतने ही आसान से आसान। सिंपल ये रास्ता मैं बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज के शुरुआत के 20 और 40% क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग खुश होने लगते हैं और 60 से 80% हद तक जाते जाते हम लोग क्या करते हैं, उस एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं। बट आपका असली टेस्ट कि आपने उस एक्सरसाइज या उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को कितना डीपली गेन किया है, उसका असली टेस्ट आपका वो कहाँ होता है, लास्ट के 20% बचे हुए क्वेश्चंस में होता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि लास्ट के 20% क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और थोड़ा टफ होते हैं। अगर वो क्वेश्चन आप बना लेते हो तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्या है, बिल्कुल अच्छे से गेन है, यानी आपने डीप कॉन्सेप्ट्स गेन किए हैं। तो टफ से टफ क्वेश्चंस करो, आराम से आपके लिए एग्जाम हो क्या हो जाएगा, आसान से आसान हो जाएगा। और टाइप्स के क्वेश्चंस करो, और मैं यहाँ पे वही काम करता हूँ, मैं ज्यादा इधर उधर की बात ना करके टाइप्स के क्वेश्चंस कराता हूँ, ताकि टाइप्स के क्वेश्चंस और वही क्वेश्चंस मैं कराता हूँ यहाँ पे जो एग्जाम में या उससे रिलेटेड उस टाइप के कंपटीशन में आपसे आगे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी कि आपको बताना जरूरी था कि जो हम लोग 60% 80% एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके छोड़ देते हैं और टीचर भी क्या करते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन से 20% पोर्शन से 1-2 क्वेश्चंस बता के वो भी अपना काम पूरा करके आगे निकल लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी हम लोग की सक्सेस के अंदर मिसफॉल्ट है कि हम लोग सक्सेस इसी वजह से नहीं हो पाते किसी भी कंपटीशन या एग्जाम में कि लास्ट के जो टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं उनसे हम लोग भागते हैं, उनको हम लोग करने की कोशिश नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लोग के डीप कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। तो कॉन्सेप्ट्स डीप होना बहुत जरूरी है, टाइप्स के क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है और लास्ट के 20% वाले क्वेश्चंस को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर लास्ट के 20% क्वेश्चंस करते हो तो यकीन मानो आप किसी भी कंपटीशन या एग्जाम में आपका 100% सिलेक्शन होना है, अरे अच्छे मार्क्स आने हैं। तो ये तो हो गई थोड़ी सी छोटी सी मगर बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। अब चलते हैं लाइन्स एंड एंगल्स के नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको करना है। तो उससे करने से पहले कुछ थ्योरम है, थ्योरम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, थ्योरम मैंने आपको बताया है कि प्रूव्ड होते हैं। तो चलिए उस थ्योरम को बिना लिखे विखे ज्यादा लिखना विखना या रटना जरूरी नहीं है, बस समझो। तो थ्योरम फर्स्ट क्या कहता है ये समझ लो आप। ये थ्योरम अगर आपको याद नहीं है बाबू तो आप समझ जाइए कि आपसे लाइन्स एंड एंगल्स के क्वेश्चंस नहीं होने। तो थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही उसको ड्राइव करता है। थ्योरम क्या कहता है आप ये समझ लीजिए। कहता है कि इफ ए ट्रांसवर्सल, क्या बाबू ट्रांसवर्सल क्या कहता है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, अच्छा जो ये मैं बात बता रहा हूं ये आप चाहो तो घर पे भी प्रूव्ड कर सकते हो, अभी बताता हूं कैसे। कह रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल क्या करता है, इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। ये मान लो ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल्स हैं। ठीक है बाबू, कह रहा है इसको इंटरसेक्ट करता है। लो एक ट्रांसवर्सल में बनाया, इसने क्या किया, इंटरसेक्ट कर दिया। तो कह रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस तो क्या होता है, कहता है कि देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो चलिए जब ये ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, इन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तो यहां देखिए कितने एंगल बन रहे हैं, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल। यहां पे भी देखो 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल। ठीक है, अब बात समझिएगा। अब नंबरिंग करना है तो नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहता क्या है पहला थ्योरम कि अगर 2 पैरेलल लाइंस है उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो याद रखिएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या फिर ये दूसरा थ्योरम हो जाएगा या उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब सबसे पहले ये समझो कि क्या होता है, लाइन के 2 साइड्स, माना एंगल्स जो हो क्या हो, लाइन के 2 साइड। देखो ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल एक लाइन है, इसके दोनों साइड वाले जो अल्टरनेट का मतलब होता है कि ऐसा एंगल जो क्या हो, अल्टरनेट मींस होता है अपोजिट साइड्स ऑफ लाइन। अल्टरनेट का मतलब होता है अपोजिट साइड्स ऑफ लाइन। अपोजिट ये लाइन है, इसके अपोजिट देखो 1 4 के अपोजिट क्या है, 2 3 है, 5 8 के अपोजिट क्या है, 6 7 है। तो अल्टरनेट का मतलब ये पहले समझो, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ लाइन के, यानी इस लाइन के जो एंगल अपोजिट उसको अल्टरनेट कहते हैं। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है कि जो ये 2 पैरेलल लाइन है इनके बीच में वो एंगल हो। इनके बीच में कौन कौन है भैया, 3 4 है और क्या है 5 6 है। ये हमारे क्या है, इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर नहीं कह रहा हूं। अब अल्टरनेट का मतलब होता है एक इस साइड हो और एक इस साइड हो। बात समझ में आ रही है, एक इस साइड हो और एक इस साइड हो। ये लाइन है, लाइन के एक इस साइड हो, एक एंगल एक इस साइड हो, तो उसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट का मतलब बता दिया मैंने क्या होता है, लाइन के क्या हो जाए, ये अल्टरनेट मींस होता है अपोजिट साइड्स ऑफ लाइन। ये लाइन है आपकी, ये लाइन है ये आपकी,
अब इसके अपोजिट साइड कितने एंगल, ये 6 5, ये देखिए इसके इस वाले अपोजिट साइड में देखो, इस वाले साइड में देखो तो 3 और 6 है, और इस वाले साइड में देखो तो क्या 4 और 5 है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोनों बराबर होते हैं। ये कौन कहता है, पहला थ्योरम कहता है अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक साइड इधर वाला और एक एंगल इधर वाला, और इंटीरियर होना चाहिए इन दोनों लाइन के बीच में होना चाहिए। देखो एक 3 और 5 ये क्या है, दोनों क्या है, अलग अलग साइड में है, और क्या है अल्टरनेट है, और साथ में क्या है इंटीरियर है। तो अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब आप होप सो समझ गए होगे, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है और कोई ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करता है तो इन दैट कंडीशन उसके अल्टरनेट इंटीरियर, यानी क्या बाबू, अल्टरनेट और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये पूरा मैं लिख नहीं रहा हूं, वर्ड्स टू वर्ड्स नहीं लिख रहा हूं, बस मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि थ्योरम पहले समझ लो क्या होता है। यहां अल्टरनेट इंटीरियर कौन कौन सा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर ये 3 और ये 5, देखो ये क्या है, लाइन के दोनों साइड्स में है, सेम साइड्स में नहीं है ना, लाइन अपोजिट साइड्स में, और दोनों इंटीरियर है। देखो दोनों लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो इंटीरियर है, यानी 3 और 5 क्या है, हमारा अल्टरनेट इंटीरियर है। तो कह रहा है क्या कि जब भी दो लाइन अगर आपस में पैरेलल होती है, अगर उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा। उसी तरह से सिमिलरली एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा। ये आपका क्या है, पहला थ्योरम है। पहला थ्योरम होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट, यानी ये वाला 3 5 आपस में बराबर होगा और ये वाला 4 6 बराबर होगा। ये इंटीरियर में है, देखो ये दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल होंगे वो इंटीरियर होंगे, लेकिन हमको अल्टरनेट देखना है, 3 6 तो ले नहीं सकते क्योंकि सेम साइड में है, हमको अल्टरनेट साइड में चाहिए था। अल्टरनेट साइड का मतलब आप लोग समझते हो क्या होता है, अपोजिट साइड्स, यानी ये वाला, यानी इस लाइन के अपोजिट साइड में कौन है, ये देखो 6 3 के अपोजिट साइड 4 5 है, यानी हमको अल्टरनेट भी लेना है और क्या लेना है, इंटीरियर भी लेना है। तो अल्टरनेट और इंटीरियर क्या हो जाएंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। ये आपका पहला थ्योरम था, ये होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे थ्योरम पे। दूसरा थ्योरम सेम यही बात कहता है, थोड़ी सी बस घुमा के थोड़ी सी बात है, उसमें थोड़ी सी चीजों को दिमाग में रखनी है, यही फिगर सेम बनेगा। कहता क्या है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, कह रहा अगर दो लाइंस पैरेलल है, आपस में दो लाइन पैरेलल है, लो दो लाइन हमने आपस में पैरेलल बना लिया। कह रहा इफ टू लाइंस आर पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट दैट पैरेलल लाइंस, अगर वो ट्रांसवर्सल एक ट्रांसवर्सल इन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो क्या कहता है कि जो कौन सी इंटीरियर एंगल्स होंगे, देखो ये इंटीरियर एंगल ए, इंटीरियर एंगल ए, ये इंटीरियर एंगल ए, ये इंटीरियर एंगल ए, ये दिखाई दे रहा, ये चारों इंटीरियर एंगल है। अब क्या कहता है समझिएगा, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस by two parallel lines then each pair of consecutive interior angles, consecutive का मतलब लगातार, देखो इसके जस्ट बाद कौन वाला एंगल आएगा, तो ये वाला एंगल आएगा, और इस साइड देखोगे तो इसके जस्ट बाद ये वाला एंगल आएगा। अगर इसको नंबरिंग कर दी जाए बाबू, अगर इसको हमने नंबरिंग कर देना है तो देखो 1 ये 2 ये 3 ये 4, बात समझ में आ रही है ना, और फर्जी वाला एंगल नहीं बना रहा हूं, बस जिसका काम है वही बना रहा हूं। तो थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है, थ्योरम नंबर 2 में बता रहा हूं, कह रहा है कि इफ इट क्या कहता है कि इफ देयर आर टू पैरेलल लाइंस एंड इफ वन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट दैट लाइन, तो क्या होगा इन दैट केस, जो ये देखो क्या है इंटीरियर में है कि नहीं, चारों एंगल इंटीरियर में है, और क्या है कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के ये एंगल के बाद जस्ट कौन वाला एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है, तो कहता है कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल जो होंगे दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कहने का मतलब इसका ये है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस then each pair of consecutive interior angles are supplementary, यानी ये वाला एक पेयर बना और ये वाला एक पेयर बना, यानी 2 एंगल 4 और एंगल 1 और एंगल 3 का क्या सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब समझते ही हो क्या होता है, दो एंगल का सम एग्जैक्टली 180 डिग्री के बराबर होता है, तो उसी को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो कहता है क्या कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल या इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल, इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, ये वाली लाइन को ट्रांसवर्सल, ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये दो पैरेलल लाइन को कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहां पे कॉन्सिक्यूटिव क्या है, एक के बाद जस्ट यहां पे कौन आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, इस साइड में ये वाला आएगा। अगर ऐसे नंबरिंग करना है तो ऐसे नंबरिंग कर लो, ये 1 2 रख लो, ये 3 4 रख लो, किसी को कुछ भी मान लो। तो ईच पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव, ये देखो एक ये पेयर बन रहा है कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का, और एक ये इस साइड वाले मतलब ये लाइन के इस साइड में बन रहा है एक कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी थ्योरम नंबर 2 कहता है कि
एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने डिग्री के बराबर होगा भैया? इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। या इसी बात को इस साइड से भी कह सकते हो, क्या एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितने के बराबर होगा बाबू? 180 डिग्री के बराबर होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी यूज होगा जो टाइप्स के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा थ्योरम पे आप लोगों को फोकस करा रहा हूं। थोड़ा सी छोटी बात है, बट अगर थ्योरम याद नहीं है तो आप कर नहीं पाओगे, तो इसलिए मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, इसलिए नहीं लिख रहा हूं ताकि आपका कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप गेन कर सको। बस सीधी याद रख लो कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन द सम ऑफ इट्स कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर। ये देखो, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल, ये और ये दोनों एंगल को कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। क्या कहते हैं बाबू? कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर। वैसे सिमिलरली यहाँ पे देखो, इसके बाद जस्ट ये वाला एंगल आ रहा था, इन दोनों को देखो कॉन्सिक्यूटिव का। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार, इंटीरियर का मतलब अंदर। देखो ये दोनों लाइन के अंदर में है, तो ये 3, 4 वाले एंगल तुम्हारे क्या कहलाएंगे बाबू? ये जो तुम्हारे 3 और 4 वाले एंगल है, इनको कहते हैं क्या? कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। होप सो कि आप लोग को ये बात भी समझ में आ गई। तो इन दोनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये थ्योरम प्रूव्ड है। अगर आपको यकीन ना हो या अगर आपको इसको प्रैक्टिकल करना है तो आप क्या कर सकते हो, घर पे 2 स्टिक लेना, 2 स्टिक्स लेना और एक तीसरी स्टिक लेना और उस स्टिक को ऐसे उसके ऊपर ऐसे लगा देना। तो जो ये इस तरह का एंगल बनेगा ना, जैसे ये एंगल यहां बन रहा है, ये वाला एंगल यहां बन रहा है और ये वाला एंगल बन रहा है, उन दोनों को क्या कर सकते हो? प्रोटेक्टर से मेजर कर लो। किससे मेजर कर लो? प्रोटेक्टर से। तुम मेजर करने के बाद दोनों को ऐड करोगे तो एक्जैक्टली 180 डिग्री आएगा। वैसे जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाला बताया था कि जो दोनों इक्वल होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर, उनको भी एंगल को मेजर करो। 2 स्टिक ले लो, पैरेलल रख दो और एक स्टिक उसके ऊपर ऐसे ऐसे ट्रांसफर से गिरा दो और दोनों एंगल मेजर करो। दोनों एंगल जब प्रोटेक्टर से मेजर करोगे, जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो एक्जैक्टली उतने ही आएंगे। कितने आएंगे? तो दोनों बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये 2 थ्योरम थे आपके, बड़े इंपॉर्टेंट थे। अब इसी 2 थ्योरम का कन्वर्स, मतलब इसका दूसरे तरीके से कहने का मतलब है, दूसरे तरीका लहजा क्या है कहने का वो भी समझ लीजिए। कन्वर्स ऑफ थ्योरम पहला समझ लीजिए। कन्वर्स ऑफ थ्योरम पहला क्या कहता है कि अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है 2 लाइन को, अगर एक ट्रांसवर्सल, ये लो, ये मैं बना रहा हूं, 2 लाइन बना रहा हूं। अब हमें ये लाइन पता नहीं है कि पैरेलल है कि नहीं है, अभी हमें नहीं पता, भले तुम्हें दिख रहा हो पैरेलल, लेकिन देखो कहता क्या है कि अगर एक ट्रांसवर्सल 2 लाइन को इंटरसेक्ट करती है, वो भी इस तरह इंटरसेक्ट करती है कि इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी इंटीरियर एंगल्स पहले बना ले, ये एक 2 इंटीरियर एंगल्स, ये 3 इंटीरियर, चौथा इंटीरियर। अब देखो ऑल्टरनेट का मतलब मैंने तुम्हें बताया, बार बार मैं बोल रहा हूं क्या होता है अल्टरनेट का मतलब होता है, अल्टरनेट मीन होता है अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल्स होते हैं। अपोजिट्स मतलब कहने का मतलब है, अल्टरनेट का मतलब होता है अपोजिट साइड्स ऑफ लाइंस। ये लाइन के 2 साइड है ना, एक ये साइड एक ये साइड, ठीक है। अब ये बात याद रखिएगा। अब कहता है क्या, अगर कोई एक ट्रांसवर्सल 2 लाइन को इंटरसेक्ट करता है इस तरह से, कैसे इस तरह से कि मान लो ये, तो मान लो इसको 1 2 रखा है 3 4, कि इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो, जैसे कि 1 बराबर 4 हो जाए, यानी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाए और एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाए। तो इन दैट केस जो ये लाइन है, ये वाली हमारी लाइन है, अगर सपोज कर लो इसको AB नाम दे दें और इस वाले को CD नाम दे दें, तो ये आपस में पैरेलल होगी ही होगी, यानी AB पैरेलल टू CD हो जाएगी। कब? जब अगर इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होता है। इन दैट केस ये लाइन पैरेलल ही होगी। अगर जब ये लाइन पैरेलल होगी तभी ऑल्टरनेट इंटीरियर बराबर भी होते हैं, ये बात याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब ये आप प्रूफ कर सकते हो कि अगर ऐसे वैसे ऐसे ऐसे रख दिया और इससे ट्रांसवर्सल चलाए, तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे ना बेटा, वो उसकी वैल्यू एग्जैक्टली बराबर नहीं आएंगी, अलग अलग आएंगी। तो अगर 2 लाइन को एक ट्रांसवर्सल क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, इस तरह इंटरसेक्ट करती है कि उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर हो, तो अगर वो कब बराबर होंगे, तो इन दैट केस ये बराबर तभी होंगे जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। तो ये इसका अलग तरीके से कहने का मतलब, पहले हम लोग क्या होता था, कहते थे कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर है तो लाइन पैरेलल होगी। यहां कहता है अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं तो ये भी वही तो बात तो कह रहा है ना कि लाइन पैरेलल होगी। थोड़ा सा कहने का अलग इसका लहजा है कि अगर कोई एक ट्रांसवर्सल है, 2 लाइन को इंटरसेक्ट करता है, इस तरह इंटरसेक्ट करता है कि 2 अल्टरनेट, जो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है वो बराबर होते हैं, तो इन दैट कंडीशन ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी। बस ये बात कह रहा था। अब आते हैं थ्योरम नंबर 2 का कन्वर्स ले लेते हैं इसका भी। अब थ्योरम नंबर 2 का कन्वर्स ये कहता है कि क्या, ये कहता है देखिए कि अगर 2 लाइंस, अगर एक कोई ट्रांसवर्सल, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस,
इफ अ ट्रांसवर्सल, ये लो, ये ट्रांसवर्सल इसको कहते हैं जो काट रही है, लो टी लगा देते हैं। कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, पहला लाइन ये मान लो ए बी, देखो ये दूसरी लाइन मान लो कौन है, सी और डी। कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन इन सच अ वे, इस तरह कि द सम ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन सा, ये हो गया कॉन्सिक्यूटिव, हो गया इंटीरियर हो गया। ऐसे ही इधर साइड में ये क्या हो गया, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो गए। यानी ये दोनों हमारे क्या हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है। ऐसे सिमिलरली इधर देखो, वन पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स मिल गया। तो कह रहा है क्या कहता, क्या ये बात समझिए, कह रहा इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस इन सच अ वे दैट द सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव, यानी इन दोनों का सम, ये दोनों एंगल का सम, यानी कहने का मतलब अगर इस साइड देखो तो ये वाले एंगल का सम और ये वाले एंगल का सम अगर 180 डिग्री के बराबर होता है तो ये दोनों लाइन कौन कौन, ए बी और सी डी क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। ये दूसरा तरीका है। बात तो वही कह रहा है कि हम लोग पहले शुरुआत में क्या पढ़े थे कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द सम ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री, या द सम ऑफ द टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, या द सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बात तो वही कह रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन इन सच अ वे दैट द कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स सम इज क्या 180 डिग्री, इन दैट केस बोथ लाइन विल बी पैरेलल टू ईच अदर। यही बात तो ये भी कह रहा है ना कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन इन सच अ वे दैट अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, पेयर देखो ये पेयर, ये देखो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है दोनों लाइन के अंदर में, देखो ये दोनों है ना लाइन के अंदर में, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है कॉन्सिक्यूटिव एक के जस्ट दूसरा बाद, ये वाले के बाद एंगल कौन है, ये रहा, यानी ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव हो गए और इंटीरियर में, तो इन दोनों का अगर सम 180 डिग्री होता है, वैसे इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, 100% पैरेलल होंगी। क्या होंगी, 100% पैरेलल होंगी। तो ये तो आपके थ्योरम थे, यानी ये थ्योरम नंबर 2 का ये क्या था, कन्वर्स था। तो होप सो कि ये बात आप लोग को समझ में आ गई हो। अब बस इसी को दिमाग में, ये 4 चीज को दिमाग में रख लो और आपको ये और बिल्कुल ये एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाएगी। एक और मेन बात है, उसको भी आपको बता दें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम बोलते हैं। अब ये क्या कहता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम होता है क्या, ये समझ लो। ये क्या कहता है कि देखिए ये वो भी एकदम सेम ये कहता है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन, ये लो मैंने 2 पैरेलल लाइन बना दिया, ठीक है। कह रहा है इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, इसको टी मान लेते हैं, और ये 2 पैरेलल लाइन है, इसको एक पहले वाले को ए बी मान लो, दूसरे वाले को सी डी मान लो, ठीक है। कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन क्या, देन देयर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो ये 2 पैरेलल लाइन ट्रांसफर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं, इस वाले को, ये वाला एंगल क्या कहलाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। अगर इसको 1 दे दें, इसको 2 दे दें, इसको 3 दे दें, इसको 4 दे दें, तो अगर तुमसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कोई पूछता है, क्या बाबू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कोई पूछता है क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू 3। कहता है क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम क्या कहता है कि अगर 2 लाइन पैरेलल हो, उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो आपस में बराबर होंगे, यानी 1 इक्वल्स टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। उसी तरह सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। याद रखिएगा, ये बात छोटी सी है। या ये भी कह सकते हो कि अगर कोई ट्रांसवर्सल, अगर ये इसका कन्वर्स भी बात ये कर सकते, अगर कोई ट्रांसवर्सल 2 लाइन को इस तरह से डिवाइड करे या इंटरसेक्ट करे कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएं, आपस में बराबर हो जाएं, तो इन दैट केस वो दोनों लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इसको कहते हैं कन्वर्स ऑफ द थ्योरम, यानी कन्वर्स ऑफ द, ये क्या हो गया, कन्वर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम हो गया। बात समझ में आ गई। यानी इफ ए ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी ये एक पेयर बना, एक पेयर बना, यानी जोड़ा, पेयर का मतलब क्या, जोड़ा है, ये वाला जोड़ा दोनों क्या होंगे, आपस बराबर होगा, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। कब, जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो और इसको एक ट्रांसवर्सल कट करेगा, तो ये वाला एंगल यानी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा और एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। ये जितनी मैंने अभी तक बातें बोली है ना, ये समझ जाओ, ये तुम्हारा यही चीज तुम्हें प्रूविंग वाले क्वेश्चंस को ड्राइव करने के लिए बहुत काम आने वाला है, इसको सॉल्व करने के लिए। बात समझ में आ रही है। या नॉन प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में यही सारी थ्योरम और ये प्रॉपर्टीज और सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं, इसका इस्तेमाल करके इजीली हम लोग क्या कर लेंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब देखो ये चीज को दिमाग में रख लेना और बिल्कुल आसान होने जा रही है तुम्हें चीज।
चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं सीधे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहला बार बार एग्जाम में आते हैं वो मैं करा दे रहा हूं। तो चलिए पहले क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस को पहले लिख लेते हैं, देन उसके बाद करते हैं। अब देखिएगा क्या कहता है। इन द गिवन फिगर्स, ये जगह कम है इसकी वजह से इसको मैं मिटा रहा हूँ। इतना तो पता ही है कि लाइन्स एंड एंगल्स ही चल रहा है, तो दिखाने की जरूरत क्या है। चलिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यकीन मान लो ये बार बार क्वेश्चंस आएंगे, 4-5 बार तो आ ही जाएंगे पूरे साल में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ। क्वेश्चंस क्या कर रहा समझिएगा। क्वेश्चन पहला, इन द गिवन फिगर्स, अभी फिगर बना दे रहा हूँ। इन द गिवन फिगर्स लिखा, इन द गिवन फिगर्स ए बी पैरेलल टू सी डी, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें यानी यहाँ पे x की वैल्यू पता करना है। फिगर क्या है तो फिगर में बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिगर ध्यान से देखना आप, फिगर आपका ऐसे दिया है कुछ, ये पूरा स्ट्रेट है, ठीक है। फिगर आपका कुछ ऐसे दिया है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। और उसके बाद ये ऐसे कुछ करके किया है, ठीक है। सॉरी, अब इसके बाद इसको क्या कर दिया, ऐसे सीधे आगे कर लिया। क्या कर लिया, ठीक है। अब क्या कहता है, ये कह रहा है ये गिवन फिगर्स है आपका, ये आपका क्या है, गिवन फिगर्स है, ठीक है। अब ये गिवन फिगर्स दे दिया। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसको, इस वाली लाइन को क्या कर लिया, इसने ए बी मान लिया। क्या मान लिया, ए बी मान लिया। यहाँ पे एंगल आपका दिया हुआ है 55 डिग्री, क्या दिया हुआ है, 55 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है 55 डिग्री दिया, और यहाँ पे एंगल जो आपका दिया है ये दिया है 25 डिग्री। यहाँ पे कितना दिया है, 25 डिग्री दिया है। और यहाँ पे ये ऐसे करके बनाया हुआ है, कह रहा है ये x डिग्री है, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। क्या कीजिए, ये x डिग्री है, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। और जो ये वाली लाइन है जो विच इज पैरेलल टू ए बी, वो ए बी वो लाइन कौन सी है, तो सी डी है। वो लाइन कौन सी है बाबू, तो सी डी लाइन है। कौन सी लाइन है, सी डी लाइन है। तो ये बात याद रखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो ये ए बी होगा, ये क्या ले लिए, सी डी ले लिए, ये क्या ले लिए, सी डी ले लिए। अब आपको पूछ रहा है क्या कि x डिग्री की वैल्यू बताइए। क्या कीजिए, x डिग्री की वैल्यू बताइए। सिंपली देखो, आप पहले ये सोचो कि क्या बिना कोई कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ किए हुए, इसके अंदर कोई छेड़छाड़ किए हुए क्या इसको कर पाओगे, पॉसिबल है। घर पे सोचना नहीं पॉसिबल है। तो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी बातों को याद रखनी पड़ेगी, कहाँ मुझे क्या कंस्ट्रक्शंस करने हैं, क्या ड्रॉ करने हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि अपने थ्योरम के माध्यम से क्या करेंगे, अपनी जो थ्योरम के माध्यम से चीजों को प्रूव करेंगे या चीजों की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग देखेंगे कि क्या बिना विदाउट ड्राइंग एनी काइंड ऑफ थिंग हियर, क्या तुम सॉल्व कर सकते हो या इसकी वैल्यू x की निकाल सकते हो, तो नहीं निकाल सकते हो। तो इसको निकालने का तरीका क्या है बाबू, सिंपली क्या करो, यहां से कहां से, इसको o है, ये क्या है आपका o है, ये क्या है यहाँ पे आपके फिगर में दिया है, इसको O माना है। सिंपली क्या करो, O से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। क्या, O से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। O से क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ड्रॉ कर लिया मैंने। और वो पैरेलल लाइन किसके पैरेलल होगी, AB के भी पैरेलल हो और किसके पैरेलल हो बाबू, CD के भी पैरेलल हो। यानी कहने का मतलब है कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, उसका नाम हमने OE दे दिया। ये OE लाइन क्या है, पैरेलल है इस वाले लाइन के भी और इस वाले लाइन के लिए। इस वाले क्वेश्चंस को करने का तरीका यही है कि आपको यहां से थ्रू O से यू हैव टू ड्रॉ वन लाइन विच इज OE हियर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। जब तक ये लाइन आप ड्रॉ नहीं करोगे, आप अपने से देखना, विदाउट ड्रॉइंग आप ये क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते। तो इस बात को याद रखना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें थोड़ी सी ड्राइंग करनी पड़ती है। ड्राइंग में क्या करनी होती है कि आपको एक पैरेलल लाइन इन दोनों के ड्रॉ करनी होंगे, देन उसके बाद आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो इस बात को लिख के भी दिखाना पड़ता है। लिख देना, ये क्या, मैं पूरा सॉल्यूशंस आपको करके दिखा दे रहा हूं, लिख के दिखा दे रहा हूं। लिखना थ्रू O, ठीक है। यानी O से क्या करना है, एक लाइन ड्रा करना है, ड्रा OE। क्या भैया, ड्रा OE। और OE क्या है, पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। यानी दोनों लाइन से क्या है, ये जो लाइन OE है इस वाले से भी पैरेलल है और इस वाले से भी ये लाइन पैरेलल है। अब ये बात हो गई। अब आते हैं, अब तुमको क्या निकालना है भैया, x डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो यहां देखो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, देखो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो E है, ये BOE,
ये वाला एक एंगल, यानी ये एक कहने का मतलब है कि अगर देखा जाए x डिग्री को देखा जाए तो x डिग्री यहां से क्या हो गया, जब हम लोगों ने ये लाइन ड्रॉ की है तो दो भाग में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। पहला पार्ट कौन है एंगल का, तो x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी, ये ओ है ओ ई, यानी ये पोर्शन, ठीक है, एंगल बी ओ ई, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, x डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाबू, एंगल बी ओ ई प्लस, अब ये एंगल हो गया और ये भी तो, ये वाला पार्ट भी तो x डिग्री का है, तो यानी ये एंगल, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल करने का मतलब क्या हुआ है, ये पूरा एंगल, और ये पूरा एंगल किसके बराबर है, x डिग्री के बराबर है। तो हमने ये क्या कर लिया बाबू, हमने क्या कर लिया, इतने वाले एंगल को क्या लिया है हमने, बी ओ ई हो रहा है इतना वाला एंगल, तो हमने लिखा बी ओ ई, अब प्लस ये देखो बी ओ ई के बाद क्या लिख सकते हो, डी ओ ई, यानी ये वाला एंगल। अब ये दोनों एंगल को हम प्लस कर देंगे, एंगल बी ओ ई और डी ओ ई को प्लस करोगे तो क्या आएगा, एंगल बी ओ ई, या फिर क्या डी ओ ई क्या होगा, यानी ये वाला एंगल, ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला दोगे तो क्या आ जाएगा, x डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल बी ओ ई प्लस एंगल डी ओ ई क्या हो जाएगा, x डिग्री के बराबर हो जाएगा, x डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी x डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ ई और डी ओ ई लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया। अब करना क्या, आप देखना, अब यहां से सारा खेल स्टार्ट है। अब तुमको पता है क्या, यहां लिखेंगे नाउ, अब देखो ये ए बी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे ही ड्रा किया है, किस तरह ड्रा किया है कि जो ओ ई है ए बी के पैरेलल हो, सी डी के पैरेलल हो। तब तुमको पता है कि क्या पता है कि ए बी क्या है, पैरेलल है ओ ई के, ए बी पैरेलल ओ ई, ये ओ ई है, ये अगर आपको यहां नहीं दिख रहा है तो इस चीज को मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये ओ ई है ना, ये पैरेलल है किसके, ए बी के। और ये देखो ओ ई लाइन को अगर हम प्रोड्यूस्ड करते हैं और आगे तक, तो ये ओ ई लाइन दिख रहा है कि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये जो चीज तुमको दिख रही है क्या, ओ बी, ये तुम्हें कैसे दिख रही है, ट्रांसवर्सल दिख रही है। क्यों, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, इनको क्या कर रही है, अगर इस वाले लाइन को हम प्रोड्यूस करें ऐसे, तो देखो ये वाली जो, ये तुम्हें क्या दिख रही है, ट्रांसवर्सल दिख रही है, ये लाइन क्या दिख रही है, ट्रांसवर्सल दिख रही है, और ये दोनों लाइन आपस में क्या दिख रही है, पैरेलल है ही है। तो अब जब कोई भी पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा तो अब क्या क्या होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल्स होते हैं, क्या होते हैं, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और क्या हो सकता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो सकते हैं। अब यहां हम यूज किसका करेंगे, ये देखिए, तो हमने क्या लिखा, नाउ ए बी इज पैरेलल टू ओ ई, और क्या लिखेंगे, और ये तुम्हें क्या दिख रहा है, ये वाली लाइन क्या दिख रही है, एज अ ट्रांसवर्सल दिख रही है, एंड ओ बी इज ट्रांसवर्सल, एंड ओ बी इज ट्रांसवर्सल। ये बात आपने लिख ली। जब ए बी ओ ई के पैरेलल है और ये ओ बी ट्रांसवर्सल है, तो जब ट्रांसवर्सल है तो जो सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होगा, तो आपको पता है दो लाइन पैरेलल और उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो क्या होता है, जो सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, या सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 50। अब कॉन्सेक्यूटिव, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के बीच में जो कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है, यानी इंटीरियर का मतलब क्या है, इन दोनों लाइन के अंदर ये वाला एक एंगल बच रहा है और एक ये वाला है, यानी इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहां पे लिख लेंगे देयरफॉर, क्या लिख लेंगे बाबू, देयरफॉर क्या, तो एंगल ए बी ओ प्लस एंगल बी ओ ई, क्या बाबू, एंगल बी ओ ई कितने के बराबर हो जाएंगे, 180 डिग्री के। क्यों भैया, तो आपको पता है ये क्या बनता है, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। आपको पता है जब दो लाइन पैरेलल हो उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो जो कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री होता है। तो हमने ये थ्योरम का इस्तेमाल कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब हम लोग जिसकी वैल्यू दी है बी ओ ई की वैल्यू देखो, बी ओ ई यानी ए ऐसे वाला, इसकी वैल्यू क्या, x डिग्री है, तो हम लोग ने यहां x डिग्री रख लिया, प्लस है प्लस लिख दिया। एंगल ए बी ओ यानी ए बी ओ यानी ये वाला एंगल कितना है, 55 डिग्री, तो यहां लिख लेंगे 55 डिग्री, लिख लिया। अब इन लोगों को किसके बराबर कर देंगे, 180 डिग्री के बराबर कर लेंगे। अब ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री, तो एक साइड लेके चल जाओ। जब इधर पॉजिटिव में 55 डिग्री इधर जाता है, 180 डिग्री साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। इधर बचेगा क्या, सिर्फ x डिग्री, देयरफॉर x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। जब 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री करोगे तो बाबू कितना आ जाएगा, 125 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा यहां तक, यानी कहने का मतलब है ये पूरे में से, ये पूरा ये x डिग्री ये पूरा था, ये x डिग्री तो इतना था, इसमें से इतने की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी। कितनी की वैल्यू निकाल दी, तो इतनी की वैल्यू, ये इतना पोर्शन की हमने वैल्यू निकाल दी। कितना आया भैया, तो आया है 125 डिग्री। 125 55 करो, देखो 180 डिग्री हो,
ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सिमिलरली अब इन दोनों लाइन को लेंगे, क्या लेंगे, इन दोनों लाइन को लेंगे। पहले हमने क्या किया, बस ये बीच को ड्रा किया है, दोनों के बाद कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल निकाला, फिर इन दोनों के बाद यही वाली प्रॉपर्टी जो यहाँ पे आज की कि AB पैरेलल टू OE है और OB ट्रांसवर्सल, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, OE पैरेलल तो CD भी है ना, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल का कौन काम करेगा। तो देखो अगर आगे अगर इसको इस लाइन को प्रोड्यूस कर रहे हो तो ये देखो, ये जो ये वाली लाइन है OD, इसको अगर आगे प्रोड्यूस करते हो और इस वाले को, तो देखो ये क्या कर रही है, इन दोनों लाइन को कट कर रही है, किसको OE को भी और किसको CD को भी कट कर रही है। तो जो लाइन अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और इसको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, यानी कोई लाइन कट कर रही है, जो लाइन कट करती है दो पैरेलल लाइन को, उसी को ट्रांसवर्सल करते हैं। और आपको पता है जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो उन दोनों के सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सेम चीज यहाँ वाला फिर से इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं ऊपर वाले को थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह बड़ी कम है। तो यहाँ लिखिएगा फिर से इस क्वेश्चन के लिए आप अगेन, क्या बेटा, अगेन, क्या अगेन, तो फिर लिखोगे अगेन OE इज पैरेलल टू CD, OE क्या है, पैरेलल है CD, और क्या, ये जो तुम्हारी लाइन है OD, ये क्या है OD यहाँ पे क्या है, एंड OD इज द ट्रांसवर्सल, एंड OD इज द ट्रांसवर्सल, ये बात आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब OE ये वाली OE इस वाली CD के पैरेलल है और OD ट्रांसवर्सल यानी इसको कट कर रहा है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आपको पता ही है कि जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा, समझ में आ रही बात है, जो ये वाला एंगल होगा, ये साइड वाला, और ये वाला एंगल होगा, ये दोनों क्या हैं, दोनों लाइन के बीच में हैं, यानी इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये इंटीरियर के एंगल तो हैं ही है साथ में, इसके बाद जस्ट एंगल कौन आ रही है, यानी कॉन्सिक्यूटिव भी हैं, तीन दोनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। यानी अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब लिख लेंगे एंगल BOE, क्या एंगल BOE कर रहे हैं, एंगल EOD, क्या बाबू, एंगल EOD लिखो, एंगल EOD प्लस, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और ये वाला एंगल को क्या नाम दे दो, एंगल CDO, यानी एंगल CDO बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों भैया, क्योंकि ये तो हमको पता है पैरेलल लाइंस हैं, दोनों को इंटरसेक्ट एक ट्रांसवर्सल कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये लिख के दिया। अब यहाँ पे देखो, अब हमारा क्या आ जाएगा, EOD, ये एंगल की वैल्यू तो पता ही नहीं है मुझे, और किसकी पता है, मैं CDO की पता है, तो एंगल EOD ऐसे लिख लो, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। EOD की जगह DOE भी लिख सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जैसे EOD लिख रहा हूं, ऐसे DOE भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। तो लो हम DOE लिख लेते हैं, DOE लिख लिया, ठीक है। अब दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। DOE की वैल्यू नहीं दी है तो इसको यहां पे DOE लिख लेते हैं। अब देखो बाबू, ये प्लस था, प्लस किया। अब यहां देखो CDO, यानी CD, यानी ये वाला CDO में ये जो एंगल बन रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 25 डिग्री। तो यहां लिखेंगे 25 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, एंगल DOE इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बाबू, 180 डिग्री। ये प्लस में इधर जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 25 डिग्री करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा बाबू, 155 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 155 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए 155 डिग्री। अब हमारे क्या मिल गई भैया, BOE की वैल्यू मिल गई और DOE की वैल्यू मिल गई। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि BOE और BOE कह रहा, सॉरी हाँ BOE यानी यानी ये वाले एंगल की वैल्यू मिल गई, ये BOE, और DOE यानी DOE का मतलब ये वाले एंगल की वैल्यू मिल गई। और ये ही दोनों एंगल तो मिला के पूरा एंगल बन रहा है। और ये पूरे एंगल का क्या है, इसको क्या बोला है, इसको x बोला, और इसी x की वैल्यू निकालनी है, यानी इतनी एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो इतनी एंगल किस एंगल के बराबर हो जाएगा, BOE प्लस DOE के बराबर हो जाएगा। ये पहले ही तो मैंने लिखा है ना, BOE प्लस DOE बराबर x डिग्री। और BOE और DOE की वैल्यू आ क्या रही है, तो आप पिछले अभी उसमें देखे होंगे, BOE की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही थी, एंगल BOE इक्वल टू 125 डिग्री आ रही थी। क्या आ रही थी, 125 डिग्री आ रही थी। और यहाँ पे DOE कितना आ रहा है, यहाँ पे DOE आ रहा है 155 डिग्री। तो हम लोग क्या कर लेंगे, देयरफॉर x डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BOE कितने के बराबर आई थी भैया, एंगल यहाँ पे देख लो, एंगल ये BOE था ना, x डिग्री के बराबर था लिखा, तो कितना आ रही थी 125। तो यहाँ लिखेंगे 125 डिग्री। और DOE की कितनी वैल्यू आ रही है 155 डिग्री,
लिखा। अब दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 280 डिग्री आएगा। कितना आएगा बाबू 280 डिग्री आएगा। ये आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। होप सो कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। मैं फटाक से क्वेश्चन लिखता हूं। तो जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आपसे जिस टाइप से फिगर बना के पूछे जा सकते हैं, मैं वही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, और जब भी आता है तो बहुत सारे बच्चे छोड़ भी देते हैं। तो वो क्वेश्चंस भी देख लो क्या होता है। क्वेश्चंस कह रहा है इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, अभी फिगर में बना देता हूँ। ए बी पैरेलल टू सी डी, AB parallel to CD and BC parallel to ED and BC parallel to ED। ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, इन द गिवन फिगर AB parallel to CD and BC parallel to ED। उसके बाद क्या कहता है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। उससे पहले फिगर देख लीजिए, फिगर कैसा बना हुआ है। फिगर कुछ आपको ऐसे दिया है, बहुत बड़ा तो यहाँ नहीं बना सकता। यहाँ पे फिगर कुछ आपको इस टाइप में दिया हुआ है। ठीक है, फिगर आपको कुछ इस टाइप में दिया हुआ है। अब इसकी सारी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का आपका फिगर है। अब इस फिगर में देखिए ये क्या कर दिया, यहाँ से एक एरो लगाया, यहाँ से एरो लगाया, यहाँ से एरो लगाया, यहाँ से एरो लगाया। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए किसको क्या क्या माना है। कह रहा है जो ये वाली लाइन है, ये वाली, इसको कह रहा है ये AB है। ये क्या है, AB है। अब यहाँ से क्या कर रहा है, ये वाली जो लाइन है इसको कह रहा है BC है। क्या है भाई साहब, BC है। और जो यहाँ से यहाँ तक की लाइन, ये वाली को कह रहा है ये CD है। ठीक है, बात समझ में आ गई, CD है। और ये वाले पॉइंट को यानी इस वाले एंड को कह दिया ये E है। ये आपके क्वेश्चन दिया है। और इस क्वेश्चन में एक जगह वैल्यू दी है, यहाँ पे एंगल D इज इक्वल टू बता रहा है 75 डिग्री। और कह रहा है कि आप ये एंगल पता करके बताओ, क्या x डिग्री इसको लिया, यानी x डिग्री की वैल्यू बताओ। तो अब इसी को निकालना है। और क्या कह रहा है, ये भी बात समझिएगा, ये जो लाइन है यानी कौन, ED और BC आपस में क्या, यानी BC और ED आपस में क्या है, पैरेलल। दिखे, समझ में आ रही बात ना। क्वेश्चन में ये दिया है, देखो AB और ये वाली जो लाइन AB है वो इसके पैरेलल, इस वाले लाइन के ये वाले लाइन पैरेलल। ठीक है, ये बात समझे। ये आपको क्वेश्चन दिया है और आपको कह रहा है कि ये D की वैल्यू एंगल D इक्वल टू 75 डिग्री है, तो एंगल ये B इक्वल टू कितना हो गया, यानी x की वैल्यू फाइंड करो। तो देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले याद रखिए कि पहले शुरू में देखा जाता है, देखो बिना प्रैक्टिस किए आपको ये प्रूविंग वाले हो या ज्योमेट्री के जो भी लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो जल्दी होने वाले नहीं है। तो सबसे पहले आप जब इसको देखोगे तो इसकी सारी पॉसिबिलिटी खोजोगे कि विदाउट ड्राइंग या विदाउट प्रोड्यूसिंग इन देम एनीथिंग एल्स आप क्या इस क्वेश्चंस को बना पाओगे कि नहीं। तो आप सोच के देखना घर पे, आपको बिना ऐसे एग्जैक्ट फिगर लेके अगर आप इसको चाहो कि x की वैल्यू निकालो तो नहीं निकाल पाओगे। तो फिर कैसे निकालेंगे, तो क्या होता है, सिंपली आप क्या करना, यहां से ये जो CD है, CD को प्रोड्यूस करना। CD को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, CD को इन सच अ वे प्रोड्यूस करेंगे, इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे कि क्या हो जाए, अभी भी CD क्या हो जाए, जब AB पैरेलल टू CD है ना, तो अभी भी CD, ये जो CD लाइन है AB के क्या रहे, पैरेलल रहे। यानी कहने का मतलब जब ये लाइन, अब जब ये लाइन प्रोड्यूस कर रहे हो ना, ये वाली लाइन प्रोड्यूस कर रहे हो, ये दोनों आपस में क्या रहे हैं, पैरेलल रहे। ये आपस में दोनों क्या रहे हैं, पैरेलल रहे। यानी जब ये CD को हम लोग बाबू क्या कर रहे हैं, ऐसे 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 करके प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के अभी भी प्रोड्यूस रहे। तो CD ये यानी DC भी कैसे, DC को प्रोड्यूस करो E तक, इस तरह प्रोड्यूस करो कि जो EC बने वो किसके पैरेलल हो, इस वाले लाइन के पैरेलल हो। ये तो आपको करना पड़ेगा। तो पहले ये चीज आप लोग सॉल्यूशन में, ये चीज आप लोग को दिखानी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, तभी टीचर्स को समझ में आएगा हाँ बंदे ने समझ के किया है। ठीक है, चलो तो पहले क्या लिखेंगे, DC को क्या करो, लिखना पड़ेगा, यहाँ सोल्यूशन में लिखना पड़ेगा प्रोड्यूस्ड DC, ये DC लाइन को टू E, कहाँ तक, E, इन सच अ वे दैट, माने इस तरह की, इन सच अ वे
दैट इस तरह की कि क्या हो ये EC जो हो या जो एक ये EC बन रही हो पैरेलल हो किसके AB के, इन सच वे दैट या EC क्या हो जाए यानी CE क्या हो जाए, ये CE कह लो EC कह लो, क्या हो जाए पैरेलल हो जाए किसके, अच्छा E तो यहाँ लिया था तो इसको F ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं F ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं F ले लेते हैं, यानी क्या हो जाए कि क्या कह रहा है प्रोड्यूस DC टू F कर लो इसको, ये F मैंने मान लिया क्योंकि E यहाँ पे था सॉरी, तो DC क्या करो प्रोड्यूस करो, ये DC को प्रोड्यूस करो F तक इस तरह से कि क्या हो जाए ये जो DC जो ये प्रोड्यूस किया F तक ये CF क्या हो जाए इसके पैरेलल हो जाए किसके AB के, यानी क्या लिखो इन सच अ वे दैट CF पैरेलल टू AB, CF पैरेलल टू AB। अब ये तो बात हो गई, अब तुमको पता चल गया कि ये क्या हुआ ये भी इसके पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, अब यहाँ पैरेलल है तो ये लिख लोगे, क्या लिखोगे नाउ BC, क्या भैया ये BC कौन सी है, ये BC है, इसके क्या है पैरेलल है कि नहीं है, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है BC पैरेलल टू ED, तो पहले इसका काम तमाम कर लेते हैं। तो ये देखो ये BC ED पैरेलल है और ये अगर इन दोनों लाइन को आगे बढ़ाते हैं, इन दोनों लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो ये वाली लाइन है CD जो है ये कैसे काम करेगी बाबू, अगर इसको भी आगे प्रोड्यूस करते हो तो ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी। तो तुमको पता है जब दो पैरेलल लाइन हो और उसको एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो जो सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स यहाँ ये हो गया और यहाँ ये हो गया, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ये बात को हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कर सकते हैं, क्या लिखेंगे पहले कि सिंस नाउ BC क्या है, ये BC पहले सिंस भी लिख सकते हो नाउ भी लिख सकते हो, तो मैं नाउ लिख रहा हूं, ठीक है लिखो नाउ BC पैरेलल टू ED, क्या है बाबू BC पैरेलल है ED, ये आपके क्वेश्चन में ही दिया है और ये क्या बन रहा है जब BC पैरेलल ये एज ए ट्रांसवर्सल काम कर रही है, कौन CD, तो लिखोगे एंड CD इज द ट्रांसवर्सल, एंड CD इज द ट्रांसवर्सल, जब दो लाइन पैरेलल हो और उसको ट्रांसवर्सल कट करे, CD क्या कर रही है देखो BC और ED को CD क्या कट कर रही है, तो जब दो लाइन पैरेलल और ट्रांसवर्सल कट करती है तो दोनों के कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे क्या देयरफॉर एंगल, अब एंगल कौन से लो, एंगल BCD लो, एंगल BCD प्लस एंगल EDC, एंगल EDC ये कितने के बराबर हो जाएगा भैया 180 डिग्री के बराबर हो, क्यों क्या बन रहा है कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बन रहा है, क्या है भैया ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है बात समझ में आ गई। अब जब तुमको पता है अच्छा EDC की वैल्यू कितनी दी है 75 डिग्री दी है, 75 डिग्री, EDC की वैल्यू कितनी दी है 75 डिग्री, तो यहाँ EDC की जगह क्या रख देंगे 75 डिग्री रख देंगे बराबर 180 डिग्री होगा, इधर क्या था एंगल BCD थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे जो देखो ये भी डिग्री में ये भी डिग्री एक साइड कर लो, इधर प्लस में इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, देयरफॉर BCD की वैल्यू हमें मिल जाएगी, BCD इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, जब 180 डिग्री में से 75 डिग्री आप माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 105 डिग्री आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 105 डिग्री, यानी ये हमारा कितना हो गया बाबू 105 डिग्री हो गया, कितना हो गया 105 डिग्री हो गया, बात समझ में आ गई। अब देखिए अब क्या निकालनी है, अब 105 डिग्री तो हमने ये निकाल लिया, अब ये देखो यहां देखना ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये देखो यहां से ये वाली लाइन कितना आ गया 75, अब ये हो गया, अब यहां से इसको यहां तक इरेज कर रहा हूं, इसके बाद मैं तुम्हें लोग समझा। और इसमें एक तरीका और भी था इस चीज को करने का, एक तरीका और ये नहीं किसी भी, ये देखो ये जब ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी बन रहा था, तो ये 75 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है। अब यहां से देखो ये देखो AB पैरेलल है किसके FD के, क्योंकि BC पैरेलल था इसके AB के, और AB के पैरेलल कौन था CD था, और CD को ही तो प्रोड्यूस किया ना, इस तरह प्रोड्यूस किया कि ये क्या हो रहा है कि AB के पैरेलल हो रहा है FC, तो यानी ये लिख सकते हैं अगेन, क्या लिखेंगे अगेन अगेन CF ये लाइन किसके पैरेलल है AB के, किसके भैया AB के, लो लिख लिया CF पैरेलल टू AB, यानी ये दोनों लाइन देखो ये क्या है ये AB है CF है, CLB का एंड लिखेंगे। अब ये देखो इस लाइन को अगर हम प्रोड्यूस करें आगे तक और ये लाइन आगे तक है तो ये देखो BC क्या कर रहा है AB को भी और CF को भी दोनों को क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाली लाइन आपको क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, यानी BC क्या हो गई आपकी क्या हो गई BC आपकी क्या हो गया ये ट्रांसवर्सल हो गया, एंड BC इज द ट्रांसवर्सल, BC इज द ट्रांसवर्सल,
जब ACF ये वाला इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, देखो ये वाले इंटीरियर एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख सकते हो क्या कि देयरफॉर क्या एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BCD भैया, क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और ABC की वैल्यू कितनी है, तो ABC की ABC क्या था, x डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे x डिग्री, और क्या इक्वल्स टू एंगल BCD यानी ये एंगल BCD यानी ये एंगल कितना आ रहा है, 105 डिग्री है ही है, तो यहाँ लिखेंगे 105 डिग्री, यानी x बराबर कितना आ गया, 105 डिग्री आ गया। ये आपका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। हैंस x डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, 105 डिग्री हो गया। होप सो कि ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। भैया देखो ये दोनों ऑल्टरनेट भी इंटीरियर भी हैं, देखो ये दोनों लाइन है ना, ये दोनों लाइन देखोगे, ये दोनों लाइन के बीच में आएगी, किसके, CF कह लो या DF कह लो, बात बराबर है। अगर इस तरह से समझ में आए तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, जहाँ तुमने CF लिया था उसको DF भी ले सकते हो, क्योंकि CF जो है इसी लाइन का तो पार्ट है ना, इसी लाइन का है। ये पूरी लाइन और ये आपस में लाइन दोनों क्या थी, बराबर थी, और ये क्या थी, ये वाली चीज़ क्या थी आपकी, क्या थी, ट्रांसवर्सल थी। जब ट्रांसवर्सल तो पहले लाइन को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो दोनों के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो, ये इन दोनों अंदर में है कि नहीं, दोनों इस लाइन के अंदर में ही है, तो इस ऑल्टरनेट मतलब समझते हो कि क्या हो जाए, इस लाइन के दोनों क्या हो जाए, अलग अलग साइड्स में, उसी को ऑल्टरनेट कहते हैं। तो ऑल्टरनेट भी हैं और इंटीरियर भी हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, बराबर होता है, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। होप सो कि ये वाला भी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, यकीन मानो वो बहुत आसान है। और यहाँ पे आप लोग देखो, एक बार बस देख लिए, यहाँ पे अगर समझ लिए अच्छे से तो आप लोग भी फिर छुट्टी, आप लोग को फिर बार बार इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए वो क्वेश्चंस भी लेते हैं। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है बाबू, ये ध्यान से आप समझिएगा। क्वेश्चंस कह रहा है इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, इन द गिवन फिगर, क्या गिवन फिगर में, तो देखिएगा ध्यान से, कह रहा है AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, क्या दिया बाबू, AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, यानी AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल, यानी तीनों आपस में क्या है बाबू, पैरेलल है। उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बड़ा सिंपल सा है, बट थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है बड़ा इंपॉर्टेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब फिगर समझ लीजिएगा, फिगर कैसा बना है, क्या फिगर, अब फिगर कौन सा दिया है देख लीजिए, फिगर कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, फिगर हमारा कुछ इस तरह से दिया हुआ है बेटा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बहुत आसान है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारा फिगर इस तरह से दिया है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है ये वाली लाइन को इन्होंने क्या माना है, AB माना है, क्या माना, AB माना है जो क्वेश्चंस में है, और इस वाले लाइन को क्या माना बाबू, CD माना, क्या माना, CD माना। लो हमने भी मान लिया CD, ठीक है, यानी ये वाली लाइन AB और ये वाली लाइन हमारी CD हो गई, ठीक है। होप्स हो के दिख रहा होगा आप लोग को। इस वाले लाइन को क्या माना इन्होंने, EF माना, क्या माना, EF माना। लो हमने भी क्या कर लिया, इसको EF मान लिया, यानी ये वाली लाइन क्या हो गई, हमारी EF हो गई। अब बात समझिएगा, कह रहा है कि क्या, अब इसमें गिवन क्या दिया है, ये दिया है एंगल B कितने के बराबर दे दिया है, 70 डिग्री के बराबर दे दिया है। कितने बराबर दे दिया भाई साहब, 70 डिग्री के बराबर दे दिया है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या दे दी है, नेक्स्ट चीज ये दे दी है हमारी एंगल E दे दी है। एंगल E कितने दे दी है, 130 डिग्री के बराबर दे दी। कितने डिग्री के बराबर दे दी बाबू, 130 डिग्री के बराबर दे दी। और क्या पूछ के आ रहा है हमारा, तो ये पूछ रहा है ये वाला एंगल, किस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी, यानी यही आपका क्या है, x डिग्री है। और दिया क्या कह रहा है, AB पैरेलल टू CD, यानी ये AB इस वाले से पैरेलल है और ये CD किसके पैरेलल है, EF के पैरेलल, यानी तीनों, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तीनों आपस में क्या है बाबू, पैरेलल है। अब पैरेलल है, अब उसके बाद हमको क्या है, इसमें बस क्या ढूंढना है, ट्रांसवर्सल ढूंढना है। ट्रांसवर्सल ढूंढने के बाद क्या कर लेंगे, थ्योरम की प्रॉपर्टी, थ्योरम अप्लाई करके और जो अननोन वैल्यू उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब चलिए करते हैं इसको सवाल। तो सबसे पहले ये देखिए, जो हमारा ये एंगल है कौन सा, BCD, ये पूरा एंगल बाबू जो हमारी ये BCD, इस एंगल को देखो तो दो पार्ट में बांटा गया। पहला एंगल कौन है,
पहला ये एंगल कौन सा है, BCD को क्या लिख सकते हो, BCE, और प्लस क्या लिख सकते हो, एंगल ECD, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल मिलाओगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये पूरा एंगल मिल जाएगा। तो हम लोग ये पूरा एंगल क्या कहेंगे, BCD, यानी BC वाला लिखोगे सिंस BCD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पहले ये आपसे सॉल्यूशंस जब आप करोगे तो जब सॉल्यूशंस लिखोगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो चीज को करना है याद करो कि ये निकालनी है हमको, x डिग्री निकालनी है, यानी x डिग्री का मतलब क्या, BCE निकालनी है। और आपको पता है कि BCD का ही तो पार्ट है ना ये BCE, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस क्या बाबू, सिंस एंगल BCD बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल BCE प्लस एंगल ECD प्लस एंगल ECD, ये लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब करते हैं, अब देखिए, अब सीधा क्या करेंगे, वो थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। तो पहले आपको पता है, ये देखिए CD, ये वाली लाइन, ये आपको बोल रहे लिखा CD पैरेलल टू EF, यानी ये वाली लाइन आपकी क्या है, इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो ये लिख लीजिए। जब इस वाली लाइन को पैरेलल है तो आपको समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूं, जो EC है, जो ये वाली लाइन है, कौन सी लाइन बाबू, जो ये EC दिख रही है आपको, ये EC अगर देखो ध्यान से, तो अगर हम इस EF को प्रोड्यूस करें आगे तक क्या करो, प्रोड्यूस करो, आगे तक प्रोड्यूस कर लिया, ये लो मैंने आगे तक ये प्रोड्यूस कर लिया, और ये वाली लाइन को भी यानी CD को भी हमने आगे तक प्रोड्यूस कर लिया, क्या कर लिया, आगे तक प्रोड्यूस कर लिया। तो देखो ये EF क्या, जो EC लाइन दिख रही है आपको कैसे दिखेगी, ट्रांसवर्सल की तरह दिखेगी। कैसे दिख रही है, ट्रांसवर्सल की तरह। तो जब आपको पता है कि जब दो पैरेलल लाइन हो, ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है और उसको एक ट्रांसवर्सल, यहाँ पर ट्रांसवर्सल कौन है, EC इंटरसेक्ट करती है, तो उनके जो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे बाबू, तो एक ये हो गया कॉन्सिक्यूटिव, ये हो गया, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये थ्योरम का है आपका। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखोगे बाबू ऐसे कि सिंस चूंकि EF किसके पैरेलल है भैया, देखो ये पैरेलल CD दिया है, CD, और ये हमें क्या दिख रही है, EC इज द ट्रांसवर्सल, एंड EC या C लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों लिख सकते हो, EC बोलो या C बोलो, बात सेम है। या एंड EC इज द ट्रांसवर्सल, हमने क्या लिखा, एंड EC इज द ट्रांसवर्सल, लो EC इज द ट्रांसवर्सल लिख दिया। जब आपको पता है कि EF CD के पैरेलल है और EC ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल, क्या एंगल भैया, ये कौन सा एंगल है, क्या लिख सकते हो, FEC, एंगल FEC प्लस एंगल ECD, क्या बाबू, एंगल ये वाला एंगल ECD कितने के बराबर हो जाएगा, एंगल ECD दोनों कितने बराबर हो जाएंगे, 180 डिग्री। क्यों भैया, तुमको पता है क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, क्या है भैया, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, और तुमको पता है कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये यहां तक की बात हो गई। अब आते हैं, अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखो FEC कौन है, FEC यानी FEC की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितनी दी है, तो 130 डिग्री दी है, ये वाले की वैल्यू यानी FEC यानी ये वैल्यू कितनी दी है, 130 डिग्री। तो 130 डिग्री लिख लेते हैं, और इसकी तो वैल्यू नहीं पता है, किसकी, ECD की वैल्यू, यानी इस वाले एंगल की वैल्यू हमें नहीं पता है, और ये क्या है एंगल ECD, यहाँ लिख लेते हैं, जब नहीं पता है तो उसको ऐसे लिख लेते हैं, एंगल ECD कितने के बराबर भैया, 180 डिग्री के बराबर। अब ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री, तो सेम साइड कर लो, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो इस साइड जाएगा 180 डिग्री, तो माइनस में हो जाएगा। तो यानी देयरफॉर क्या आ जाएगा, एंगल की वैल्यू आ जाएगी, एंगल किस एंगल की, तो एंगल ECD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री में से अब क्या कर दो, 135 डिग्री को हम लोग माइनस कर देंगे, 130 डिग्री को, सॉरी 130 डिग्री को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो माइनस कीजिए, देखिए कितना आता है, जब 180 डिग्री में से 130 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा आपका 50 डिग्री। कितना आएगा भाई साहब, 50 डिग्री, यानी ये वाला एंगल हमारा निकल गया 50 डिग्री। कितना निकल गया बाबू, 50 डिग्री निकल गया। अब आगे क्या करेंगे, आगे फिर वही इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाली रे को और इस वाली रे को देखेंगे। बात समझ में आ रही है, या फिर तुमको करना है तो इस वाली रे को भी और इस वाली रे को भी देख के आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलो ठीक है, ये वाली रे को दे लेके सॉल्व करते हैं, AB पैरेलल टू CD कर वाले को लेके इस्तेमाल करते हैं। जब बाबू देखिए, जब इस वाले को और इस वाले को लेके इस्तेमाल करोगे तो फिर से एक बार गौर से देखो, ये AB पैरेलल टू CD ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, और इस लाइन को देखना, किस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को, ये वाली लाइन को, ठीक है। ये कौन सी लाइन, BC को देखोगे, ये BC कौन सी बाबू, BC को देखोगे तो जो AB और CD के बीच में जो ये BC लाइन आ रही है,
ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है। देखो अगर सपोज करो इस वाले लाइन को प्रोड्यूस करते हैं आगे तक, ए बी को आगे तक प्रोड्यूस किया और ये सी डी को भी क्या करो आगे तक प्रोड्यूस करो, तो ये देखो ये जो लाइन है बी सी है, तब इसको भी आगे प्रोड्यूस करोगे तो ये दोनों लाइन को क्या कर रही है, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को क्या कर रही है, कट कर रही है। जब दो लाइन को कोई भी एक लाइन तीसरी लाइन कट करती है तो उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। यानी ए बी पैरेलल टू सी डी में देखा जाए तो जो हमारी बी सी लाइन है क्या है, ट्रांसवर्सल है। जब BC ट्रांसवर्सल है और तुमको पता है ये दोनों आपस में पैरेलल है तो इनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सम होगा वो कितने के बराबर होगा, ये कितने बराबर, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये वाली लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है और इन दोनों लाइन और ये ट्रांसवर्सल की देखो ये एक अल्टरनेट इंटीरियर है, ये एक अल्टरनेट इंटीरियर है, तो इन दोनों जो एंगल की वैल्यू होगी क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि ये थ्योरम फर्स्ट कहता है कि अगर थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है और उससे ट्रांसवर्सल कट करती है तो उनके दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होता है, देखो ये क्या है, ये देखो ये एक लाइन है और एक दूसरी लाइन ये है। अब ये देखो अल्टरनेट माने अपोजिट साइड माने दोनों क्या होना है, डिफरेंट साइड होने, लाइन के क्या होने, अलग अलग साइड होने। देखो लाइन के ये वाला एंगल क्या है, अल्टरनेट है, अपोजिट साइड है, एक साइड इस साइड लाइन के है, एक दूसरा इस साइड लाइन के है। अब उसके बाद क्या पता है कि अब दोनों का एंगल का क्या, दोनों एंगल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी ये x प्लस 50 डिग्री और 70 डिग्री की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। तो चलिए इस वाली थ्योरम का इस्तेमाल करके आगे कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए करते हैं। अब फिर क्या करेंगे बाबू, यही चीज लिखेंगे क्या, तो ये कि सिंस अगेन लिख लेना, अगेन क्या, अगेन ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल टू सी डी और जो ये लाइन है बी सी, ये क्या है, ये बी सी था, बी सी ये लाइन क्या है, एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल, एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल। तो लिख लो भैया, एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल, लिख लिया। जब ए बी पैरेलल टू सी डी है और बी सी ट्रांसवर्सल है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पे देखो ये और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे कौन है, ये है और ये है। और आपको हमने बार बार बता दिया कि अल्टरनेट का मतलब आप लोग समझ ही रहे हो कि क्या होता है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, मीन्स अपोजिट साइड्स ऑफ लाइन, जो अपोजिट साइड्स ऑफ लाइन, यानी अपोजिट साइड्स, यानी ये लाइन का अपोजिट साइड, यानी ये एक साइड है, ये एक साइड है, इस साइड का अपोजिट ये है, इस साइड का अपोजिट है, यानी अपोजिट साइड वाले लाइन, यानी अल्टरनेट और इंटीरियर रहने चाहिए। ये दोनों लाइन के बीच में देखो, दोनों लाइन के बीच में ये वाला एंगल हो रहा है, ये वाला एंगल हो रहा है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए यानी ये बात हमने लिखी है, यानी क्या होगा, देयरफॉर ये जो एंगल ए बी सी होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल बी सी डी के। लिखो कि देयरफॉर एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल बी सी डी के। क्यों भैया, क्योंकि क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है। तो आपको पता है कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं और एक ट्रांसवर्सल क्या करता है, उसको इंटरसेक्ट करता है, तो दोनों एंगल क्या होते हैं, कौन से एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा है, ए बी सी, और दूसरा कौन सा है, बी सी डी। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ देखा भी देना, लिख भी देना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हो गई बात। अब क्या करेंगे, जब एंगल ए बी सी डी, अब देखो ये ए बी सी की वैल्यू कितनी दी है, एंगल ए बी सी की वैल्यू ऑलरेडी आपके उसमें दी है क्वेश्चंस में, कितनी, 70 डिग्री। तो लिख लेंगे देयरफॉर ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, 70 डिग्री बराबर इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी सी डी। अब यहाँ पे देखो एंगल बी सी डी बराबर क्या है, एंगल बी सी डी बराबर है एंगल बी सी ई प्लस ई सी डी। तो बी सी डी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं क्या, एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी लिख सकते हैं। तो हम लोग ये क्या करेंगे, एंगल बी सी डी की जगह क्या कर लेंगे, एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी लिख लेंगे। देखो एंगल बी सी डी यानी ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल किसके बराबर है, देखो एक ये एंगल और एक ये एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल बना के क्या बन रहा है, पूरा एक बड़ा वाला एंगल BCD बन रहा है, ठीक है। तो यानी एंगल BCD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फिर यहां लिखोगे देयरफॉर क्या 70 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाए, एंगल BCD को क्या लिखेंगे, तो ये चीज लिख लो, ये इस्तेमाल करो, एंगल BCD इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल BCE प्लस एंगल ECD, एंगल ECD लिख लिया। अब तुमको पता है BCE की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, देखो BCE की वैल्यू निकाली थी, इस वाली की वैल्यू हमें पता है किसकी, तो एंगल किसकी पता है भैया, ECD की वैल्यू पता है, ECD की BCE निकाल लेंगे। देखो BCE की निकाली थी ना, BCE यानी ये BCE का मतलब क्या, x डिग्री। तो ये तो अभी हमको वैल्यू नहीं पता है, यही तो निकालनी है, लेकिन ECD ये तो हम लोग ये वाली वैल्यू निकाल लिए, कितने के बराबर था, 50 डिग्री के बराबर था। तो क्या लिखेंगे, एंगल BC की जगह BCE ही लिख लो, या एंगल BCE की जगह बुक में क्या दिया है, यानी एंगल BCE की जगह क्या दिया, ये x डिग्री, तो BCE की जगह क्या रख लेंगे, x डिग्री रख लेंगे। और एंगल ECD निकालिए थे, ECD यानी ये वाली वैल्यू हम लोग निकाली कितने के बराबर, 50 डिग्री के बराबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 50 डिग्री लिखेंगे, यानी है ना, बात समझ में आ रही है।
और ये कितने के बराबर होना चाहिए होल में, 70 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, देयरफॉर x डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर ये क्या आ रहा है, 70 डिग्री आ रहा है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। अब ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री करोगे तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री। और इसी x की तो वैल्यू निकालनी थी, आ गई x की वैल्यू। और ये x है क्या, ये x कौन सा एंगल है भैया, तो देखो BCE, x इक्वल टू क्या है BCE है, BCE है BCE, यानी ये वाली वैल्यू, ये वाली एंगल, ठीक है। ये वाली एंगल क्या माना था x, और आ गई क्या हमारी वैल्यू किसकी, x की। x की वैल्यू कितनी आई 20 डिग्री आई। तो लिख सकते हो क्या, हैंस x इज इक्वल टू 20 डिग्री। होप सो कि ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ये आज की बस यहीं तक की क्लास थी, तब तक के लिए बाय।